आज की क्लास में हम लोग लॉजिक गेट्स के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें 7 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो आईआईटी मेंस में ऑनलाइन टेस्ट के लिए गए हैं, और बाकी क्वेश्चन जो है वो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। इसकी थ्योरी है, थ्योरी मैं लास्ट क्लास में कर चुका हूँ। लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं मेरा वीडियो निकाल के। ओके, वीडियो मिल जाएगा आपको आसानी से। तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए। देखिए, लॉजिक गेट्स, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 9 गेट्स शोन हियर अंडर द अंडर आर इक्विवेलेंट टू। बेसिकली 9 गेट है। 9 गेट को आपको पता होगा, 9 गेट को यूनिवर्सल गेट्स भी बोलते हैं। 9 गेट की हेल्प से एंड गेट और नॉट गेट और कोई सा भी गेट हम गेन कर सकते हैं, यानी उसको हम रियलाइज कर सकते हैं, मतलब उसको बना सकते हैं। ओके, तो 9 गेट का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया और बोला गया कि भाई ये जो है, ये पूरा सर्किट ये किसके इक्विवेलेंट है और ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट है। तो इसका आउटपुट बताएगा कि कौन किस, मतलब ये कैसे हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे। तो आउटपुट ही इसका डिसाइड कर पाएगा, आउटपुट से ही आप डिसाइड कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए ए बी, मतलब यहाँ पे ए दिया और 9 गेट। अब देखिए 9 गेट का जो एक्सप्रेशन है, अब क्या लिखते हो आप? 9 गेट का एक्सप्रेशन लिखते हो ए डॉट बी का बार। ए डॉट बी का बार हम लिखते हैं। इसका एक्सप्रेशन जो होता है 9 गेट का, वो इस तरह से होता है, यानी कि ये। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों टर्मिनल कॉमन हो गया। दोनों टर्मिनल जब कॉमन हो गया तो इसका मतलब ये यहाँ पे भी ए पहुंच रहा है, यहाँ पे भी ए पहुंच रहा है, यानी कि दोनों यहाँ ए बी अलग अलग जो दे रहे हैं, यहाँ दोनों ए और बी दोनों ए ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा, आपको सपोज करिए कि यहाँ पे जो आ रहा है ये x1 आ रहा है, x1 आ रहा है, और ये x1 किसके बराबर है? यहाँ x1 आ रहा है और यहाँ पे मान लीजिए कि ये x2 आ रहा है। ओके, ये x2 आ रहा है। x1 किसके बराबर है? तो x1 बराबर है a डॉट ए और उसका बार ए डॉट ए। जैसे ये एक्सप्रेशन, ये 9 गेट का एक्सप्रेशन आपको यही देगा, तो ये ए डॉट ए का बार इस तरह से देगा। और ओके, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो क्या होगा, इसका दोनों इनपुट बी ही है, दोनों इनपुट बी है। तो यहाँ पे जो आउटपुट जो आएगा वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पे ए और बी दो इनपुट होते हैं तो इस तरह से हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों इनपुट बी ही है, ये भी बी है और ये भी बी है। तो यहाँ जो आउटपुट आएगा वो आएगा क्या? बी डॉट बी का बार, बी डॉट बी का बार। ओके, अब यहाँ पे आप चीज देखिए कि ए डॉट ए क्या होता है? ए के बराबर होता है। ए डॉट ए के बराबर होता है, यानी कि हम इसको ए लिख सकते हैं, ए बार। बी उसी तरह से बी डॉट बी जो होगा वो बी बार आएगा। ओके, ये x1 यहाँ पे आएगा और ये x1 ये x1 यहाँ से इस पे फिर से एंटर कर रहा है, फिर से अगले 9 गेट में आ रहा है। ओके, तो इसका यानी कि अब इसकी क्वेश्चन के लिए, इसके लिए क्वेश्चन अगर लिखूं तो इसके लिए क्वेश्चन लिखूंगा तो क्या है, ये x1 बेसिकली x1 आप एंटर करा रहे हो। x1 यहाँ पे x1 जो है वो x1 यहाँ पे आएगा और इधर में x2 आएगा, तो x1 डॉट x2। ओके, यहाँ पे, और ये 9 गेट है तो ये इसका बार करेंगे। कैसे किया मैंने? तो ये एक इनपुट ये है और एक इनपुट ये है, तो उसका हमें बार करते हैं। तो उसी तरह से ये x1 जो है वही x1 ही तो अब इनपुट है, वही x1 ही तो इनपुट है, ये वाला और ये वाला। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट जो आएगा वो इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि जो इनपुट है और दोनों इनपुट का हम डॉट निकालते लेते हैं और उसका बार करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा। अब इसके बाद इसकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि x1 की वैल्यू कितनी आई थी? ये आई थी ए बार, और उसके बाद यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी आई थी? तो x2 की वैल्यू आई थी x2 की वैल्यू आई थी बी बार, और ये बार तो पहले से एक तो था ही, यहाँ पे एक तो था ही, उसको तो रखना ही पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम आपको पता होगा। डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या होता है कि जो इक्वेशन हम लिखते हैं ए डॉट ए इंटू बी का बार, इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये होता है ए बार प्लस बी बार, यही तो होता है ना, ए बार प्लस बी बार। तो अब ये इसको पूरे को आप ए की तरह ट्रीट करिए, या ऐसे समझिए कि एक वो है, एक वेरिएबल है और एक दूसरा वेरिएबल है, और ये दोनों के ऊपर एक बार लगा है। तो जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो
ये जो है ना इसके ऊपर एक बार तो है पहले से, और एक बार यहाँ पे फिर से आ जाएगा। कैसे आया, तो इसकी क्वेश्चन के इस फॉर्मूले के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखेंगे तो ओके। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही कर लूँ कि थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दूंगा, अभी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं कि इस इक्वेशन के ये डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इक्वेशन हम निकालते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे x1 बार प्लस x2 बार, यही तो लिखेंगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। हम ये लिखेंगे जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ओके। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई इसका x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो ये x1 की वैल्यू है ये वाली, और ये है x2 की वैल्यू। तो x1 x2 की वैल्यू डाल दें। x1 की वैल्यू है ये और x2 की वैल्यू है ये, यानी कि a बार का बार ओके प्लस b बार का बार, और ये कितना आएगा a प्लस बी ओके। तो a प्लस बी यानी c जो आया वो a प्लस बी। कौन सा गेट है, कौन सा गेट है ये, और गेट ओके, और गेट ये आएगा, और गेट की तरह ये काम करेगा। इसकी बात करेंगे अगर, तो इसकी बात करेंगे, देखिए a यहाँ पे a है और ये है, तो a यहाँ पे b है, यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा a b a, और यहाँ पे एक्चुअली जो आएगा क्या आएगा a इंटू बी का बार आएगा, बार आएगा a इंटू बी का बार यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों का इनपुट सेम है, दोनों का इनपुट सेम है। अब इसके लिए नाइन गेट का इक्वेशन, नाइन गेट में तो आप जानते ही ये है ना। अब a डॉट बी a इंटू बी का बार को हम कुछ मान लेते हैं, क्या मान ले, x मान ले, क्या x मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे भी x आ रहा है और यहाँ पे भी x आ रहा है, तो हम अगर इस इक्वेशन का यूज करें, इस इक्वेशन का यूज करें तो आपको c इक्वल टू इधर भी x यानी कि a और ये भी a और ये, मतलब कि यहाँ पे जो x लिख रहा हो वही x यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा, मतलब a भी x है और b भी x है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा x इंटू x का बार, यही तो करोगे x इंटू x का बार, और इसके बाद x और इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, इसके बाद x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a इंटू बी का बार ओके, a इंटू बी का बार यानी a की जगह पे हम रख रहे हैं, a है क्या आपका, a आपका क्या है, तो a मतलब सॉरी x है क्या, x है a b का a इंटू बी का बार ओके, और उसके बाद यहाँ पे a इंटू बी का बार फिर से ओके ये, और इसके ऊपर ये तो x की वैल्यू डाली मैंने, इसके ऊपर एक तो बार रहेगा ना, ये एक तो बार रहेगा ओके, एक तो बार रहेगा ओके। और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यहीं पे एक्सपेंड कर दीजिए, मैं बोलूंगा कि आप यहीं पे एक्सपेंड कर दो ओके, तो थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा। देखो यहीं पे मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, मतलब कि इसको आप ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे दे रखा है मैंने ये वाला, तो इस फॉर्मूले मतलब इस फॉर्मूले के कॉरस्पॉन्डिंग आप जब एक्सपेंड करेंगे तो x का बार प्लस x का बार, यही तो आएगा। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आएगी ये a b, तो x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी a इंटू बी का बार, ये x की वैल्यू है, बार तो एक ऑलरेडी है तो ये बार लगाएंगे, प्लस a इंटू बी, ये a इंटू बी क्या है, x की वैल्यू है, x की वैल्यू है a इंटू बी, और उसके ऊपर एक बार तो ऑलरेडी है, x की वैल्यू ये a इंटू बी का बार, a इंटू बी का बार, ये है a इंटू बी का बार, यानी कि ये है x जो है ना, ये x की वैल्यू है। अब ये आपको पता है कि a का बार हो, a का बार अगर हो तो a के बराबर होता है। यहाँ पे x a b के बार का बार है तो ये a b ही है, तो a b प्लस a b प्लस a b ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, a इंटू बी के बराबर ही होगा ओके, a इंटू बी के बराबर। ये किसके कैसा है, कैसे ऑपरेशन है, आपको यहाँ पे इनपुट ए बी है, आउटपुट आपको ए इंटू बी मिल रहा है, इसका मतलब कौन सा गेट है, एंड गेट है ओके। तो ये आपका एंड गेट आया ओके, एंड गेट। तो ये यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, देखिए एन और गेट एंड एंड गेट रिस्पेक्टिवली, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा ओके। तो होपफुली समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे इस तरह से, तो ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग, आपको ट्रूथ टेबल, देखो जब भी आपको ट्रूथ टेबल निकालने के लिए बोला जाए और इस तरह का सर्किट दिया हुआ हो
ओके, अगर सर्किट दिया हुआ है इस तरह का, ट्रूथ टेबल निकालने के लिए बोला जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यूज पुट करके चेक करना पड़ेगा। सर्किट के अंदर वैल्यूज पुट करके, जो ट्रूथ टेबल है उसकी वैल्यूज पुट करके चेक करनी पड़ेगी। ओके, कई बार ऐसा करना पड़ता है। यहाँ पे तो और आप ये कर सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं, या दो तरह से कर सकते हैं आप क्वेश्चंस को। पहला तरीका ये है कि आप ट्रूथ टेबल की हर वैल्यू डाल के और देखिए कि ये ट्रूथ टेबल वैलिड है कि नहीं। दूसरा ये है कि आप जो सर्किट दे रखा है उसके इक्विवेलेंट इक्वेशन निकाल लीजिए। उसका इक्वेशन ही निकाल लेंगे तो आपको आसान पड़ेगा। ओके, दोनों में से कोई से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए यहाँ पे ए है, और यहाँ पे जब ये नॉट है, नॉट के साथ यहाँ पे बाहर निकलेगा तो ये बाहर हो जाएगा। यही ए यहाँ पे भी पहुंच रहा है, ए यहाँ पे पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ से कनेक्टेड है वायर से। बी यहाँ पे है तो ये बी आएगा यहाँ पे। ओके, अब देखिए ये बी है, बी से कनेक्टेड यहाँ पे भी है, तो ये भी तो बी होगा, ये भी तो बी होगा ना, ये बी, क्योंकि आप वायर अगर सेम वायर से कनेक्टेड है तो वो सेम सिग्नल पहुंचेगा, वहां तक सेम सिग्नल पहुंचेगा, सेम पोटेंशियल पहुंचेगा। आपको पता है ना, सेम पोटेंशियल पहुंचेगा अगर कनेक्टिंग वायर सेम है। तो ये यहाँ से यहाँ तक सिंगल कनेक्टिंग वायर है, यहाँ से लेके देखिए ये ऊपर, इसके इस वायर के ऊपर से जा रहा है, जंप करके जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये सेम सिग्नल पहुंचेगा। मतलब ए यहाँ पे लगा है तो ये यहाँ पे पहुंचेगा, बी यहाँ पे लगा, बी यहाँ पे लगाया तो ये बी यहाँ पे पहुंचेगा। ओके, ये क्या है, एंड है, तो ए बार इंटू बी, आपको पता है एंड क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब इसमें ए डॉट बी इस तरह का आता है। तो यहाँ पे जो भी इनपुट है और ये इनपुट है, इनका डॉट आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटू बी, ए इंटू बी यहाँ पे आएगा। ओके, ये डॉट बी इंटू, नहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं है एक्चुअली, डॉट बोलते हैं। अब ये आया, इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं कि ओके फाइन, यही सेम। आपको चाहो तो आप इसको यहाँ पे कुछ मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो अगर आप कुछ कंफर्टेबल लग रहा हो तो, अगर अदरवाइज ओके तो इसको x1 भी बोल सकते हो और इसको आप x2 भी बोल सकते हो। ओके, चाहे तो। अब यही सेम चीज x1 यहाँ पे भी आ रहा है, दिस इज ऑल, यहाँ पे भी x1 है और यहाँ पे भी x2 है यहाँ पे। और ये कौन सा है, और गेट है, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, और दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करके देखिए, x1 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, a बार डॉट b प्लस a इंटू बी। ओके, तो यहाँ से b कॉमन ले लीजिए, a बार प्लस a इंटू, मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे इसको कॉमन ले लिया, a प्लस a बार, ये कितना होता है, a प्लस a बार, ये 1 के बराबर होता है, a प्लस a बार ये 1 के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे ये होगा 1 इंटू बी, ये किसके बराबर होगा, तो b के बराबर होगा। ओके, b के बराबर होगा, राइट। तो यानी कि जो यहाँ पे फाइनल जो इक्वेशन आपको मिली है वो इस y इक्वल टू बी, y इक्वल टू बी, यानी आउटपुट आपका बिल्कुल b के बराबर होगा। आप इस चारों टेबल में से देख लेते हैं, चारों टेबल में से इस जो भाई y वही होगा जो b होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, जीरो, ये 1 1, ये 1 0, ये 1 0 है, तो ये वैलिड नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता। इसको चेक कर लेते हैं, ये आपका b 0, ये भी 0, 1 है, 1 है, 0 है, 0 0, ये है 1 1, तो ये होगा, बिल्कुल होगा। ओके, इसको चेक कर लें क्या, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये 0 है तो 1 है, नहीं गलत है, 1 है तो 0, ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 है, 1 है तो 1 है, 0 है तो 1 है, यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर हो गया करेक्ट। तो इस तरह से कर सकते हैं आप। इक्वेशंस जो भी नेटवर्क दिया है उसके लिए इक्वेशन आप लाइए, इक्वेशन लेके आइए, इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन लाना बहुत आसान है। वो जो इसके जो ब्लॉक्स हैं यानी गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स, उनके जो है जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं उनकी इक्वेशंस आपको याद रखनी पड़ेगी। मतलब कि एंड गेट क्या करता है, और गेट क्या करता है, नॉट गेट क्या करता है, उसका इक्वेशन जो है ना, उसके बाद बहुत आसान हो जाता है। ये चीज़ें बहुत ही आसान है, आसानी से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, इसके बाद ये क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या बोला इन्होंने, इन द सर्किट द वैल्यू ऑफ y पूछा गया है, वैल्यू ऑफ y पूछा गया है। ओके, तो y की वैल्यू क्या है ऐसे पूछा। यहाँ पे बेसिकली 0 लगाया, यहाँ पे 1 लगाया, तो यहाँ पे पूछा है कि क्या होगा इसकी वैल्यू। ओके, इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू भाई, इसकी y की वैल्यू, इस आउटपुट y की वैल्यू हमें चाहिए। ओके, y की वैल्यू हमें चाहिए।
तो ये 0 है। अब आप देख सकते हैं ये भी NAND गेट है, ये भी NAND गेट, ये भी NAND गेट और ये NOT गेट। ओके, तो यहाँ 0 है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने A और B लगाया है, यहाँ पे A और यहाँ पे B लगाया है, ठीक है, A और B लगाया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? तो सबसे नीचे वाले से स्टार्ट करने से मुझे ये वैल्यू थोड़ा मिल पा रही है। ये 1 है तो यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। यह 1 है, जब इसे पास कर जाएगा तो नॉट गेट से पास करेगा तो 1 0 हो जाएगा, करेक्ट। अब यही चीज़, ये सिग्नल यहाँ पे जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, मतलब ये यहाँ पे ये भी 0 यहाँ पे पहुँच रही है और ये 0 यहाँ पे पहुँच रही है, और ये 0 0 जो जाएगा। अब आपको NAND गेट का ऑपरेशन क्या है? NAND गेट का ऑपरेशन जो होता है, NAND गेट, उसमें A इंटू B का बार इक्वल टू, मतलब ये जो आएगा इस तरह से आएगा, दिस इज इक्वल टू C, तो C इक्वल टू A इंटू B का बार, यानी कि जो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करके बार लेंगे, तो मल्टीप्लाई मतलब वो दोनों का डॉट लेके और मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के डॉट लेके 0 आएगा और उसका बार करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ 1 आएगा। अब ये 1, यही 1 जो है ना, ये यहाँ पे होता हुआ ये यहाँ पे जा रहा है, यानी कि ये 1 है, यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, 1 यहाँ पे होगा, इस जगह पे यहाँ 1 है, तो यही आउटपुट यहाँ, मतलब यही इसके इनपुट से कनेक्टेड है, ठीक है, इनपुट से कनेक्टेड है। अब ये 0 है और ये 1 है, मल्टीप्लाई करें, मतलब पहले डॉट होगा, डॉट के बाद बार होगा, यानी कि इन दोनों का जो है इस यहाँ पे ये 0 है और ये 1 है, दोनों को डॉट लेंगे तो 0 होगा, और 0 होने का यानी 0 और 1 और इसका बार, तो 0 1 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर, उसका बार लेंगे तो कितने बराबर? तो ये 1 के बराबर होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा 1। ओके, तो ये 1, ये जो है ना, यही यहाँ पे फिर ज्वाइन हो रहा है, तो यानी A में जा रहा है, तो ये होगा कितने के बराबर? 1 के बराबर। ओके, समझ में आई बात? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब 0 आप यहाँ 1 लगाया था तो 0 हो गया था, 0 जो है ये फिर से नॉट गेट में, नॉट गेट से जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, कितनी होगी भाई वैल्यू? ये वैल्यू आ जाएगी, ये 0 है, 0 फिर नॉट गेट से पास कराओगे तो कितना आएगा? 1 आएगा ना, तो यहाँ पे ये 1 आएगा, दिस इज 1, B इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 1 और A इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे 0 है तो 0 से यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये A और B की वैल्यू पता चल गई है, और ये हम इसमें जा रहा है, इसमें NAND गेट में अगेन जा रहा है, तो NAND गेट में जाएगा तो कैसे होगा भाई? A इंटू B, A डॉट B, ओके, का बार, तो यानी कि यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, इसका बार नहीं, तो ये 1 हो जाएगा, और 1 का बार 0 होगा, 1 का बार 0 होगा, ठीक है। ये यहाँ पे तो आउटपुट जो मिला ये y जो मिलेगा, ये क्या है? यही तो y है, ये y है। कौन सा आंसर सही होना चाहिए? ये 0, ठीक है, ये आंसर 0 होना चाहिए। तो चीज़ें बहुत आसान है, आप बस इसमें वैल्यूज डालिए और डाल के यहाँ पे देखिए कि आउटपुट क्या दे रहा है, वो आउटपुट जो ना वो फिर अगले स्टेप में डालिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है, द आउटपुट y फॉर द फॉलोइंग लॉजिक गेट सर्किट विल बी। हमें y चाहिए, y हमें चाहिए। ओके, तो इसको करके देखते हैं। ओके फाइन, इसमें क्या आएगा बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A दीजिए और यहाँ पे B दिया, तो ये B दिया तो यहाँ पे आएगा तो इसका A बार हो जाएगा, यहाँ पे B बार हो जाएगा, B बार तो A बार, क्योंकि नॉट से एंटर कराया, नॉट से पास हो रहा है, नॉट गेट से पास कराया, तो इसका बार कर देगा और इसका भी बार हो जाएगा। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, सम हो रहे हैं, तो सम हो रहा है यानी कि ये किस में है भाई? एक और गेट है यहाँ पे, और गेट में A बार, और तो और गेट का ऑपरेशन आपको पता है, और गेट जो होगा y इक्वल टू A प्लस बी, दो इनपुट है उनका ऐड करेंगे आप, तो A प्लस बी आ जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे A प्लस बी आउटपुट जो आएगा, यानी कि हम इसको ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो ये A बार प्लस B बार, ये कैसे भाई? यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे नहीं, सेम है दोनों, ये इनपुट है
और ये भी इनपुट है। यहाँ का इनपुट अलग है, यहाँ का इनपुट ए बार है, ए नहीं है यहाँ का इनपुट, इसका इनपुट इस बार। ऑपरेशन तो यही है और इसका एक एक्सप्रेशन भी बिल्कुल सही लिखा हमने, ओके। लेकिन यहाँ पे जो इनपुट डाल रहे हो ये इनपुट अलग है इस बार, ये इनपुट मतलब ए बार है, ए बार प्लस इसके बीच का साइन हम सेम रखेंगे, लेकिन जो इनपुट डाल रहे हो यहाँ पे ए बार वो तो दिखाएंगे ना, बी बार डाल रहे तो दिखाएंगे ना, ओके, ये चीज दिखाएंगे। अब आपको एक और चीज है, डी मॉर्गन्स प्रिंसिपल से आपको पता होगा कि ए इंटू बी का बार मतलब ए डॉट बी का बार करेंगे वो किसके बराबर होगा, ए बार प्लस बी बार, यानी कि अलग अलग आप करेंगे। तो अब देखिए ये चीज को हम इसके बराबर लिख सकते हैं ना, ये चीज को हम इसके बराबर, तो यही चीज तो है यहाँ पे, हम इसको क्या लिख दे, इसको लिख दे ए डॉट बी का बार, ऐसे लिख दे, यानी कि ये चीज हमें है तो ये हम लिख सकते हैं, यानी कि ये चीज है तो ये लिख सकते हैं। कौन सा आंसर सही होगा भाई, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले पे, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसको आसानी से, ओके। ये यहाँ पे बोला गया है कि ये गिवन सर्किट इज फॉर द गेट, कौन सा गेट है ये, कौन सा गेट है, तो मेरे ख्याल से आप आसानी से कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, ओके। ए बी, यहाँ पे और गेट है ये, दिस इज द और गेट, और गेट है यहाँ पे ये, ओके। तो ये और गेट है तो इसका आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, सपोज करें कुछ एक्स ले लेता हूँ और एक्स जो होगा ए प्लस बी, क्योंकि और गेट जो है ना उसका एक्सप्रेशन जो है इस तरह से रहता है, इक्वेशन इस तरह से रहता है। और इसके बाद ये y जो है इसका बार होगा, क्योंकि ये नॉट गेट है, वो किसी भी इनपुट का बार कर देगा, यानी कि उसके ऊपर a प्लस बी का बार आ जाएगा, करेक्ट है, a प्लस बी का बार है, करेक्ट है। तो a प्लस बी का बार, यानी कि अब देखिए a प्लस बी क्या है, तो a प्लस बी और है, और का नॉट हो रहा है, तो क्या लिखते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नॉर। ये और गेट है, ओके, तो ये और गेट है पूरा यहाँ तक, और उसके बाद उसका नॉट कर रहे हो, ये दिस इज और ये नॉट, ठीक है। तो क्या बोलते हो, और नॉट को ऐड करते हो, मिलाते हो, तो क्या मिलता है आपको, क्या मिलता है, नॉर मिलता है, ओके, नॉर मिलता है, दिस इज द केस, ओके, दिस इज द केस, नॉर गेट मिलेगा आपको यहाँ पे, करेक्ट है, करेक्ट है, ये यहाँ पे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको देखिए, आपको कुछ जो बेसिक जो गेट्स हैं उनके इक्वेशंस पता होने चाहिए, और पता होना चाहिए कि क्या ये क्या है इनके इक्वेशंस है, जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ओके, तीन तो बिल्कुल मस्ट है, और इन्हीं का यूज करते हुए नैंड गेट और नॉर गेट भी बनता है, नैंड गेट और नॉर गेट, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने दिया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो, मेरे वीडियो जो है ना वो लास्ट वाले वीडियो में ये सारा चीज़ मैंने क्लियर किया हुआ है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है जो आईआईटी में आया हुआ था, और ये आईआईटी में क्वेश्चन जो आया हुआ है बेसिकली ये जेईई मेन 2013 में आया हुआ था ऑनलाइन में, ओके। तो इसको देख लेते हैं, इसको कैसे। अब यहाँ बोला कि बीच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट करेक्टली रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल कौन सा सर्किट ये कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको जब इस तरह के क्वेश्चंस करने होते हैं तो बेसिकली क्या करना होता है कि वैल्यूज, ये इनपुट की वैल्यू डाल के हर किसी को चेक करना पड़ता है कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, और सारे वैल्यूज के लिए आपको चेक करने होते हैं, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक सारे वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है, वही इक्वेशंस वही सर्किट जो है ना वो रिप्रेजेंट करेगा। कई बार होता है कि शुरू के दो जो वैल्यूज है, दो इनपुट्स वो क्या बोलते हैं कि ये किसी को सेटिस्फाई कर दे, लेकिन फिर थर्ड वाला सेटिस्फाई नहीं करता है। उसका कई में होता है कि 3 रोज जो इनपुट की वैल्यू जो देते हो 3 रोज में वो सेटिस्फाई कर देता है, चौथा वाला सेटिस्फाई नहीं कर पाता, ओके। तो ये सारे वैल्यूज को सारे हर इनपुट को डाल के उसको सेटिस्फाई करना है कि ये सही सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, करेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ठीक है, या कई बार आप या फिर ऐसे कर सकते हैं, दो तरीका है। एक तो तरीका ये है कि आप ट्रूथ टेबल के वैल्यू उसमें पुट करके सेटिस्फाई करिए। दूसरा तरीका ये है कि आप इस सर्किट के करस्पॉन्डिंग आप इक्वेशन निकाल के लाइए और वो इक्वेशन से देखिए कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरा तरीका, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, ओके। तो ये ट्रूथ टेबल के वैल्यू डालने वाला थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। तो एक इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू 0 है,
अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ, ये फर्स्ट वाले की, अगर फर्स्ट इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ तो यहाँ जीरो यानी ए भी जीरो और ये भी जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो सम है, ओके, और गेट है तो यहाँ पे भी जीरो आएगा, और ये जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो है, तो जीरो जीरो यहाँ पे एंड गेट है तो ये आउटपुट भी जीरो होना चाहिए। तो ये अभी ये वाला तो सही आ रहा है, ये वाला मतलब कि ये फर्स्ट रो सही है, इसका मतलब ये नहीं कि सर्किट सही है, मतलब यही सर्किट आंसर है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, ओके, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कि फर्स्ट रो तो सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड रो देख लेते हैं, ओके, तो सेकेंड रो देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, ये वाला वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू जीरो, ओके, और इसकी बी की वैल्यू वन, तो ये जीरो और वन किसके बराबर, वन के बराबर, और ये क्योंकि ये और गेट है ना, और ये वन है तो यहाँ पे भी वन होगा, ओके, और वन एंड गेट के थ्रू जाएगा तो क्या आएगा, वन आएगा। तो देखिए ये आउटपुट क्या आना चाहिए था, वन, सी इक्वल टू वन आना चाहिए था, लेकिन सी इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब कि ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसका मतलब ये आंसर में से नहीं है, आंसर नहीं है। इसको चेक कर ले इस सर्किट को, तो यहाँ पे भी सेम हम चलेंगे कि इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट रो हम यहाँ पे डालते हैं जीरो और ये जीरो, फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो जीरो जीरो डाला तो आउटपुट यहाँ पे देखिए जीरो जीरो है तो एंड गेट में यहाँ पे जीरो आएगा, और आउटपुट जो आएगा वो वन आएगा, क्योंकि जीरो अगर इनपुट है तो आउटपुट वन आएगा यहाँ पे नॉट गेट की वजह से। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जीरो मिल रहा है, जबकि हमारा आउटपुट वन आ रहा है, इसका मतलब ये सर्किट नहीं हो सकता। थर्ड वाले में देख लेते हैं, ओके, तो थर्ड वाले में देख लेते हैं एक बार कि क्या है। फिर से फर्स्ट रो की वैल्यू डालेंगे, तो फर्स्ट रो की वैल्यू यहाँ पे डाल रहे थे, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, जीरो जीरो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो, और ये जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो है ना, ये जीरो तो यहाँ पे भी जीरो है, तो जीरो का यहाँ आउटपुट कितना आएगा, वन आएगा। अभी ये वन, जीरो और वन दोनों मिला के यहाँ पे कितना होगा, जीरो, यहाँ पे और गेट है तो और गेट है तो यहाँ पे वन आएगा, और गेट है ये वन आएगा, ओके, समझ आई बात। तो ये जीरो और मतलब ये वन आएगा, फर्स्ट वाले रो में देखिए वन नहीं आ रहा है, जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये सर्किट नहीं है, ये आप देख रहे हो ना, फर्स्ट में नहीं आ रहा है। अब लास्ट वाले देख लेते हैं एक बार कि लास्ट में क्या है, ओके, इस वाले में यहाँ पे, ठीक है, तो फिर से वैल्यू पुट करेंगे हम इसको, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो, जीरो जीरो, तो यहाँ जीरो जीरो डालेंगे, यहाँ फर्स्ट रो डाल रहा हूँ मैं, फर्स्ट रो की वैल्यू डाल के यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो जीरो जीरो यहाँ पे कितना आएगा, जीरो, ये जीरो है तो यहाँ पे आएगा वन, और ये वन है यहाँ जीरो, देखिए वन है और ये जीरो है, तो और गेट में यहाँ पे क्या मिलेगा, वन मिलेगा, वन प्लस जीरो वन होगा ना, वन प्लस जीरो, और ये वन है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सेटिस्फाई हो रहा है, यस सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए जीरो जीरो इनपुट डाला तो आउटपुट आपका जीरो है, तो जीरो ऑफ कोर्स पहला सेटिस्फाई हो रहा है। अब सेकेंड रो डालते हैं, ओके, सेकेंड रो डाल के और देखते हैं कि वैल्यू सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। ओके, सो सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं इसका, तो जीरो, ये फर्स्ट ए की वैल्यू जीरो, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं वन, बी की वैल्यू वन, जीरो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू वन, तो ये क्या आएगा, जीरो और वन, यहाँ पे नॉट प्रोडक्ट, ये सॉरी यहाँ पे एंड गेट है तो जीरो और वन का यहाँ पे जीरो आएगा, ये जीरो है तो ये एंड गेट के बाद यहाँ पे, सॉरी नॉट गेट के बाद यहाँ पे वन आएगा, तो ये वन और जीरो दोनों का सम करेंगे यहाँ पे तो वन आएगा, यानी कि जो एंड और गेट करेंगे, और वन है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो। ओके, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, यस सेटिस्फाई हुआ है अब तक। ओके, लेकिन सिर्फ दो इनपुट से काम नहीं चलेगा, तो और भी इनपुट देख लेते हैं। ओके, तो अगला इनपुट हम देख लेते हैं कि क्या है। ओके अगला इनपुट हम देख लेते हैं क्या है। ओके, अगला इनपुट, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये है वन, यहाँ पे आपने वन दिया और यहाँ पे जीरो, बी की वैल्यू जीरो दे दी, तो वन और जीरो यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ये वन है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन है तो यहाँ जीरो है, जीरो जीरो किसके बराबर, जीरो के बराबर, जीरो है यहाँ तो कितना आएगा, नॉट गेट वन कर देगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सही है। ओके, ये सही है। अब अगला हम देख लेते हैं कि अगला क्या है। ओके, अगला वाला, तो वन, ये वन है और ये भी वन है। ओके, दोनों वन वन है तो ये आउटपुट क्या होगा, वन होगा, ये वन है तो यहाँ पे कितना होगा,
1 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 और 1 यहाँ पे और गेट के थ्रू जाएगा तो 1 होगा, और फिर ये नॉट गेट के थ्रू जाएगा 1 तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ऑफ कोर्स 0 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर सही है, आंसर सही है। ओके, तो यहाँ से आप देख के कर सकते हैं। अगले पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को, ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई 2014 में आया हुआ मेन में, राइट। इसको देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द गेट एंड मैच ए बी वाई इन ब्रैकेट टू चेक। ओके, तो इसका इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। देखिए, इसका इक्वेशन निकाल के और आप या तो ये सारे वैल्यूज एक एक करके डालिए और देखिए कि आउटपुट आपका आ रहा है कि नहीं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका इक्वेशन निकाल लीजिए और वो इक्वेशन देखिए कि ये फिर इक्वेशन निकल जो आया वो इक्वेशन में फिर ये वैल्यूज डाल के देखिए। दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं तरीका। ओके, तो इक्वेशन कई बार होता है कि इक्वेशन निकालना आसान रहता है, कई बार होता है कि वैल्यूज डाल के देखना आसान रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन निकाल लेते हैं एक बार। ए बी, तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, वो जो आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार कि क्या आ रहा है। ए बी, तो यहाँ पे आउटपुट जो आया इसका 9 गेट का ए बी का बार आया, और यहाँ पे फिर से 9 गेट है, तो 9 गेट का ऑपरेशन आपको पता होगा, ए बी का बार ये आपको आउटपुट देता है। ए बी इनपुट अगर है, ए बी इनपुट है तो इसका बार करेंगे तो ये आउटपुट देगा। ओके, ये आउटपुट देगा। तो यहाँ से ए बी है, इसका बार ए डॉट बी का बार। अब देखिए यहाँ पे भी यही इनपुट है, यहाँ पे इनपुट यही है, यानी इसको मैं क्या करता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, मतलब ये वाला भी एक्स है और ये वाला भी एक्स है। ओके, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू वो इसके फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इस बार a भी x है और b भी x है, मतलब इस बार इस वाले के लिए हम जब अप्लाई कर रहे हैं इस वाले के लिए, तो यहाँ पे भी x होगा और यहाँ पे भी x होगा। तो ये क्या होगा, x इंटू एक्स, यानी x डॉट x और उसका बार x डॉट, क्योंकि दोनों में इंटर एक ही चीज कर रहा है, दोनों में इंटर एक ही इनपुट कर रहा है, एक ही इनपुट है, तो इसलिए हम दोनों को बराबर सेम ले रहे हैं। और क्योंकि 9 गेट है तो इसके डॉट लेके और बार कर रहे हैं, क्योंकि 9 गेट का एक्सप्रेशन ऐसे आता है। तो ये x डॉट x किसके बराबर, तो x डॉट x के बराबर ही होगा उसका बार, और फिर यहाँ x की वैल्यू पुट कर देते हैं। भाई x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो ये डॉट b का बार तो है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, a डॉट b का बार, मतलब ये तो आपका x की वैल्यू पुट किया ना, बार तो पहले से था, एक ये बार तो पहले से था, x की वैल्यू में भी एक बार है, तो 2 डबल आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या आएगा, a इंटू बी, तो ये आएगा क्या, y। ये कौन सा गेट की तरह काम कर रहा है भाई, किस तरह काम कर रहा है बताइए, एंड गेट, एंड की तरह काम कर रहा है, एंड गेट, यानी कि ये आपका आएगा। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चंस, देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है सारे, और आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। लॉजिक गेट्स और ये सेमीकंडक्टर से मार्क्स आना बहुत आसान होता है, थोड़ा सा आप टाइम देंगे तो आराम से कर पाएंगे। ओके, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो है अलग अलग टॉपिक्स पे हम लेक्चर यहाँ पे वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप अपनी तैयारी के लिए काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। ओके, और बाकी और भी कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बस सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भी